आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के कई जिलों में बारिश का कहर, लोग हो रहे परेशान। बिहार में के कई जिलों में आज भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, दरभंगा, अररिया और किशनगंज के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और उत्तर मध्य बिहार में ठनका और बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पिछले रविवार को अररिया में 84.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में भी कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। 2 वोटर कार्ड मामले में आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर 2 वोटर कार्ड होने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने उनसे 14 अगस्त तक इस मामले में जवाब मांगा है। सिन्हा ने कहा है कि वे समय पर जवाब देंगे और चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। सिन्हा ने आरोपों को राजनीति से जुड़ा बताया और कहा कि वे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के दावे पर बोले राजद नेता, बिहार में महागठबंधन के भीतर डिप्टी सीएम पद को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने दावा किया था कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह महज एक व्यक्तिगत बयान है। सिद्दीकी ने महागठबंधन के भीतर एकजुटता बनाए रखने की बात भी की। पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्वी रेलवे ने इस साल अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 14 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगा। उम्मीदवार 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित होंगे। उम्र सीमा 15 से 24 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। सामान्य और OBC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि SC, ST और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन भी मिलेगा। पटना में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन बनी हुई है बाढ़ की स्थिति। पटना में गंगा नदी का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दानापुर और मनेर के दियारा क्षेत्रों में कई पंचायतें जलमग्न हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। कृषि भूमि और घरों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सरकारी स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर भी पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि राहत कार्य जारी हैं, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। बिहार चुनाव से पहले सरकार ने बढ़ाई इन नेताओं की सुरक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व नीतीश सरकार ने 5 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ श्रेणी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी और सांसद पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अररिया सांसद प्रदीप कुमार, बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह को भी सुरक्षा में वृद्धि की गई है। यह निर्णय गृह विभाग की समीक्षा के बाद लिया गया है। अब रोजाना चलेगी गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के परिचालन को नियमित करने का निर्णय लिया है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में केवल 3 दिन चलती थी, लेकिन अब यह प्रतिदिन चलेगी। ट्रेन गोरखपुर से चलकर थावे, सीवान होते हुए पाटलिपुत्रा जंक्शन तक जाएगी और वापसी में भी यही रूट अपनाएगी। इस निर्णय से गोपालगंज, सीवान और आसपास के जिलों के लाख लोगों को प्रतिदिन सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी। चिराग पासवान ने NDA में दरार की अफवाहों को किया खारिज। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में दरार की अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका रुख 2020 जैसा नहीं होगा, जब उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। चिराग ने कहा कि वह इस बार NDA के साथ मजबूती से खड़े हैं और गठबंधन की एकजुटता बनाए रखेंगे। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। चिराग ने यह भी कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने की उम्मीद, फरक्का बैराज के 108 गेट खोले गए। भागलपुर में बाढ़ की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज शाम तक गंगा का जलस्तर घटने लगेगा। इसके लिए फरक्का बैराज के 108 गेट खोले गए हैं, जिससे पानी का बहाव कम होगा। हालांकि भागलपुर कहलगांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। शंकरपुर के पास डायवर्जन को बाढ़ से थोड़ा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर पानी में डूब गए हैं और उन्हें राहत शिविरों में शरण दी गई है।
सुपौल के 63 गांवों में मिलेगी शुद्ध पेयजल की सुविधा। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में भूजल में लौह की अधिकता के कारण पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने सुरसर नदी से जल शोधन कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 3 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना स्थापित की जाएगी। इससे 23 पंचायतों के 318 वार्डों के 63 गांवों के निवासियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। बिहार में शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। बिहार में शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल पटना के शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के नेता और नागरिक समाज के लोग भी मौजूद थे। यह आयोजन बिहार की शहीदों को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर था। बिहार में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग भ्रमण योजना की शुरुआत। बिहार सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग भ्रमण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों और युवाओं को आईटी कंपनियों का दौरा कराया जाएगा ताकि वे उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली से परिचित हो सकें। यह पहल राज्य में आईटी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। बिहार में बिल्ली के नाम से डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। बिहार के रोहतास जिले में एक बिल्ली के नाम से डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन में पिता का नाम कैटी बॉस और माता का नाम कैटिया देवी दर्ज किया गया है। इससे पहले भी डॉग बाबू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों से आवेदन पत्र सामने आए थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग से मिला नया नोटिस। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक नया नोटिस भेजा है जिसमें उनसे उनके वोटर आईडी की असली प्रति सौंपने को कहा गया है। आयोग ने बताया कि जो कार्ड उन्होंने दिखाया था वह मान्य नहीं माना गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, जबकि आयोग ने उनकी सूची में नाम होने की बात कही है। जहानाबाद को 355 करोड़ के विकास का तोहफा। जहानाबाद नगर परिषद ने शहर के विकास के लिए 355 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की हैं। इनमें से 300 करोड़ रुपए से सिविक सिस्टम सुधारा जाएगा। राजा बाजार में जल जमाव खत्म करने के लिए 45 करोड़ रुपए की ड्रेनेज व्यवस्था बनेगी। इसके अलावा 11 करोड़ 25 लाख रुपए अन्य नगर योजनाओं पर खर्च होंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास से विकास तेजी से हो रहा है और पिछड़ी कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती शुरू। भारतीय रेलवे ने पैरामेडिकल स्टाफ के 434 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 9 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगी। पदों में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन समेत कई पद शामिल हैं। सामान्य और अन्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है, जबकि SC/ST महिला और दिव्यांग के लिए शुल्क 250 रुपए है।